हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एमटीजी के पॉडकास्ट स्टडी ब्रेक के एक और एपिसोड में। आज की वीडियो क्लास 10th के लिए होने वाली है क्योंकि उनका आखिरी एग्जाम मैथ्स का हो चुका है। भैया मैथ्स का पेपर कितना डिफिकल्ट था और कितना इजी, आज इसके बारे में हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे एमटीजी के दो एक्सपर्ट्स। तो बिना किसी देरी के इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं शालिनी मैम और राधिका मैम के साथ। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका पॉडकास्ट में। आप तो 12th के टाइम पे थे, मैम का नया है इस बार। ओके, सो अब पेपर की बात करते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे ये बोलूं भाई, एक वर्ड में ये बताओ, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल का पेपर स्कोरिंग था, ट्रिकी था, टफ था, इजी था, बच्चे खुश हुए या थोड़े से डर के बाहर निकले, क्या था? देखो, इस बार का जो पेपर था वो इजी टू मॉडरेट था। लास्ट टाइम के कंपैरिजन में काफ़ी इजी था पेपर। Okay. ऐसा नहीं है कि बहुत डिफ़िकल्ट था। मोस्टली बच्चों का पेपर ऑन टाइम ख़त्म हुआ है और हमारे पास ना एक सेंटर का भी फीडबैक आया है कि बच्चे बहुत खुश होकर बाहर निकले, जो मैथ्स के पेपर में हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता है। तो मैं एक वर्ड में यही कहूँगी, पेपर इजी टू मॉडरेट। इजी टू मॉडरेट, ओके। सीबीएसई ने पैटर्न चेंज करा तो ये कहा जा सकता है कि भाई जो उन्होंने एक नया पैटर्न लागू करा है वो बच्चों के लिए हेल्पफुल रहा है, चैलेंजिंग नहीं, ऐसा कह सकते हैं? हाँ जी, जो न्यू पैटर्न सीबीएसई ने किया है तो उसने क्या किया है, कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग को इम्पॉर्टेंस दी है, जिससे बच्चे के कोर कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और उनकी एनालिटिकल स्किल्स इम्प्रूव होगी। इससे क्या होगा ना, जो स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने अपने फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग किया होगा, तो उनको तो ये चैलेंजिंग नहीं लगा है, उनको ये इजी लगा है। और इस अप्रोच से क्या होगा, ये अप्रोच बच्चे को प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल लाइफ में भी काम आएगी, क्योंकि उसका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके एनालिटिकल स्किल स्ट्रांग होगी। उसका सिर्फ पढ़ाई का डेवलपमेंट नहीं हो रहा, उसका ऑल ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है इस कॉन्सेप्ट से। तो लेकिन जो स्टूडेंट्स होंगे जो सिर्फ रोट लर्निंग करते होंगे, जिन्होंने अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम नहीं किया होगा, उनको स्टार्टिंग में थोड़ा चैलेंजिंग लगा होगा, बट अगर एक अच्छा टीचर होगा उसके पास तो वो उसको भी ओवरकम कर लेगा, उन चैलेंजेस को भी। मैं इसी थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ाता हूँ। आप कह रहे हैं कि जिनका नहीं रहा होगा, उन्होंने चैलेंजिंग रहा होगा, तो कौन से सेक्शन में उन्हें ज़्यादा चैलेंज फेस करने को मिला होगा, देखने को मिला होगा? जैसे सेक्शन ए, जिसमें एमसीक्यूज स्टार्टिंग में मिल गया सेक्शन ए मान के चलो, उसमें एमसीक्यूज रहते हैं। ओके। तो वो थोड़े से ट्रिकी थे, ज़्यादा नहीं, जैसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो कम देखने को मिले हमें। ऐसे ही सेक्शन ई था, केस बेस्ड क्वेश्चंस, थोड़ा सा लेंदी रहा, जो बच्चों को थोड़ी सी डिफिकल्टी फेस हुई लेंदी होने की वजह से। अदरवाइज ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे वो, ज़्यादा डिफिकल्ट, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे आ रहा था कि ये असर्शन रीजनिंग है, एमसीक्यूज है या केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस है, इनकी डिफिकल्टी लेवल क्या थी? मतलब अगर मैं असर्शन रीजन की बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें क्लास 9th के कंसेप्ट यूज हो रहे थे। ओके। क्लास 9th की अगर उसके बेसिक फाउंडेशंस क्लियर नहीं है ना, तो वो 10th का सॉल्व करना जो था वो बहुत डिफिकल्ट था उसके लिए। तो जिन बच्चों ने तो जिनके बेसिक स्ट्रॉन्ग थे, फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग थी, तो उनके लिए ये पेपर बिल्कुल ही ईजी रहा। मैंने देखा है मैम, अभी तक जितने भी हमने पेपर्स की वीडियोस बनाई है उसमें मोस्टली सारी यही केसेस आ रहे हैं कि यार फाउंडेशन जिनका स्ट्रॉन्ग होगा उनके लिए इजी था। ओके, अगर मैं आपने इसे स्टार्टिंग में ही जब मैंने आपसे पूछा था, वन वर्ड में बताया, आपने बताया था कि यार पेपर इजी था और बच्चे टाइम से कंप्लीट कर पाए, ठीक है। बट स्टिल मैथ्स का पेपर है, थोड़ा बहुत तो लेंथी बनाया होगा। ये कहना है कि यार 3 घंटे का पेपर है, एटलीस्ट बच्चे को 3 घंटा तो लगा होगा। सो अगर लेंथी था तो कौन सा सेक्शन में उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा होगा? उसको लगा होगा लॉन्ग आंसर में थोड़ा सा लेंदी लगा होगा, क्योंकि एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन करना उसमें आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा चाहिए होती है। बट अगर बच्चे ने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया है तो वो उसको ऑन टाइम ख़त्म कर लेगा। और थोड़ा सा केस स्टडी में लगा होगा, क्योंकि केस में क्या होता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता ना, आपको पूरा केस समझना पड़ता है, क्या पूछा गया है, उसके डीप में जाना पड़ता है थोड़ा सा। और एक क्या होता है ना, बाकी क्वेश्चन डायरेक्ट कर लेता है बच्चा। प्रैक्टिस अगर जिसने टाइम मैनेजमेंट अच्छे से किया है उसका वो पेपर भी ऑन टाइम हुआ होगा, लेंदी होने के बाद भी उसका पेपर ऑन टाइम हुआ होगा। तो ऐसा तो नहीं कि इन सब की वजह से उसको कुछ क्वेश्चन छोड़ने पड़े हो कि भाई बहुत ही लेंदी आ गया, दिमाग लगाने वाला है? ऐसा नहीं होता है जनरली।
तो Okay. क्या होता है ना, कुछ स्टूडेंट अपने पेपर को बाइफरकेट कर लेते हैं स्टार्टिंग में कि ये इसमें मुझे टाइम लग रहा है तो मैं इसको इस टाइम पे करूंगा, पहले मैं इजी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेता हूँ। कुछ बच्चे स्टार्टिंग में ही लॉन्ग आंसर कर लेते हैं कि 5 मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन है और इजी है तो मैं कर लेता हूँ। लॉन्ग आंसर बड़े ही लेंदी थे बट डिफिकल्ट नहीं थे, कि बहुत ज़्यादा वो अपना डिफिकल्ट एक पेपर नहीं अप्रोच थे। सेट करके हाँ जाते जी, हैं वो पेपर अपनी में। एक अप्रोच ओके सेट होती है उनके ओके। पेपर में। अब मैं यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछूं आपसे कि यार PYP प्रीवियस ईयर पेपर्स, सैम्पल पेपर्स, जो बच्चा इसकी तैयारी कर गया होगा उसको पेपर के अंदर कितना एडवांटेज मिला, और जो बच्चा सिर्फ NCERT ही पढ़ कर गया, ये दोनों नहीं करके गया, उसको कितना डिसएडवांटेज या एडवांटेज में समझो? बहुत फर्क है दोनों में। बहुत है। जिन हाँ। बच्चों ने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है तो उनको कंसेप्ट तो बेशक क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उनको पेपर पैटर्न से वो फेमिलियर नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं हो प्रैक्टिस पाएगी नहीं हो ढंग से। पाएगी ओके उनकी। तो जिन बच्चों ने अच्छे से प्रीवियस ईयर पेपर्स की, सैम्पल पेपर की तैयारी करी है, कोशिश की अच्छे से, कंसेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ मैक्सिमम प्रैक्टिस हो जाएगी उनकी केस बेस्ड क्वेश्चंस की, तो वो जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली इस बार क्या हुआ, पेपर में काफी क्वेश्चन एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर से सिमिलर आए हैं। अच्छा। सिमिलर आप कह सकते हो, एग्जाम्पलर तो से भी स्कोरिंग similar हो जाएगा questions उनके लिए आए जो हैं। सिर्फ वही करके गए हाँ, हैं। तो वो स्कोर कर लेगा, ऐसा नहीं है, वो बच्चे के मार्क्स ठीक ठाक आ जाएंगे, बट अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको PYP पे प्रैक्टिस जरूरी है करनी। ओके। अब मैम मेरा एक यहाँ से अपना बहुत पर्सनल सवाल है ये वाला, ठीक है? MTG स्कोर मोर हमारी जो है राइट, या हमारे प्रीवियस ईयर पेपर्स चैंपियन भी है, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि हमारा ये क्लेम रहता है MTG का कि यार 70 to 80% डायरेक्ट क्वेश्चन या फिर सिमिलर क्वेश्चन पेपर में उठकर आते हैं, इस बार कितने थे? इस बार अगर मैं बात करूँ तो 90 to 95 थे। 90 to 95, मतलब अगर किसी ने सिर्फ स्कोर मोर या चैंपियन से ही पढ़ा होगा वो तो आराम से 90 प्लस जी, स्कोर जी, करने वाला है। ओके ओके। अच्छा मैम, अब ये कहना कि यार ठीक है CBSE ने अच्छा करा, ये एक पैटर्न ले आई, ओके फाइन, इम्प्रूवमेंट के लिए करा है। अब CBSE को और किस सेक्टर पे काम करना चाहिए कि बच्चा नॉलेजेबल तो ठीक है हो रहा है, ओके, स्किलफुल कैसे और हो सकता है, या ये ठीक है CBSE ने चीज़ ले आई, इम्प्लीमेंट कर दी, नया पैटर्न, फाइन, और कौन सी नई चीज़ वो ला सकते हैं ताकि बच्चे और अच्छे से अपने आप को ग्रो कर पाए? उनको बुक्स में भी ये एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग जो क्वेश्चंस हैं, जैसे केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस, AR, बुक्स में भी ऐड होने चाहिए ताकि बच्चों की मैक्सिमम प्रैक्टिस हो। ओके, मतलब आप ये कह रहे हो कि NCERT में तो होते हैं, बट NCERT में कम भी इनको होते हैं, ऐड कर लेना ऐड चाहिए, करना इसकी चाहिए। मात्रा ज़्यादा और बढ़ा देनी चाहिए। ओके 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 मैम, ओवरऑल अगर आप क्लास 6 की एनसीईआरटी देखोगे तो उसमें कॉम्पिटेंसी फोकस क्वेश्चंस काफ़ी ऐड हुए हैं जो बच्चों की एप्लीकेशन स्किल्स को काफ़ी इम्प्रूव करेंगे। ओके, क्योंकि बच्चा अब 10 से ही स्टार्ट कर देता है, 11th के अंदर वो मतलब कहीं ना कहीं तक क्लियर ही होता है कि यार तो साइंस लेनी है, मैड में जाना है, नॉन मैड में जाना है। ओके मैम, यहाँ से मेरा अब हमने तो खैर पेपर की ओवरऑल सारी चीज़ें बात कर ली, बट एक ऐसी चीज़ कि क्लास 9th में जो अब पास आउट होके 10th में गए हैं, अगर वो बच्चे अब अपने पूरे साल की तैयारी देखें तो अब उनके लिए बताइए कि उन्हें कैसे अपना पूरे साल को यूटिलाइज करके प्रिपेयर करना चाहिए अगले बोर्ड के लिए। देखो, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है तो सबसे पहले आपके फंडामेंटल स्ट्रांग होने चाहिए, तो उसको सबसे पहले अपने फंडामेंटल्स पे काम करना होगा, अपने वीक एरियाज़ पे काम करना होगा कि मेरा ये कॉन्सेप्ट वीक है तो मैं इस पे ज़्यादा फोकस करूँ। और ना, मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जो एक बहुत रेगुलर प्रैक्टिस मांगता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, आज ये मेरा कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, उसको छोड़ देते हैं, ये मुझे आता है ये छोड़ दिया, फिर वो पूरे साल उस पर प्रैक्टिस नहीं करते, फिर एंड में आके उस पर अटकते हैं। तो ऐसा नहीं करना आपको। अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट क्लियर है तो उसका भी टाइम टू टाइम आपको प्रैक्टिस करते हुए चलनी है। तो आपको फंडामेंटल स्ट्रांग करने हैं, अपने वीक एरियाज पे काम करना है, आपको CBSE के सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करनी है, आपको टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान देना है कि मेरे को अपना पूरा कि किस तरीके से सारा, पेपर ओके। का टाइम किस तरीके से मैनेज करना है। आपको अपना बाकी स्टडीज़ पे भी ये चीज़ें लागू करनी होगी कि मेरे को इस सब्जेक्ट को इतनी इंपॉर्टेंस देनी है। अगर आपका मैथ्स वीक है तो आप थोड़ा सा मैथ्स को ज़्यादा ध्यान दिए, अगर आपका साइंस वीक है तो आप थोड़ा साइंस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिए। बट इसका मतलब नहीं आप साइंस पे इतना ध्यान देंगे आपने फिर या मैथ्स को बाकी भी का, वीक कर मैथ्स लिया को भी अगर weak आपका कर मैथ्स लिया। स्ट्रॉन्ग है तो। सही बात कुछ है। बच्चे ये गलती कर जाते हैं, और आपको थोड़ा सा ना पॉजिटिव एटीट्यूड भी रखना ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस कुछ रखना, बच्चे- ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ जी, वो थोड़ी सी एक बहुत माइनर सी लाइन होती है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की। वो जो समझ जाए वो हाँ, सही कुछ है। बच्चे क्या करते हैं कि मेरा प्री बोर्ड वाओ इतना आया, वो फिर बोर्ड में नहीं स्कोर कर पाते क्योंकि वो ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। तो आपको अगर प्री बोर्ड में अच्छा नहीं भी स्कोर हुआ तो भी आपको उस पॉजिटिव एटीट्यूड से अपनी प्रिपरेशन को रखना है कि आप बोर्ड्स के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओ और एक अच्छा पेपर अटेम्प्ट करके एक अच्छा स्कोर ला पाओ आप। थैंक यू सो मच मैम।
अपना एक्सपर्ट ओपिनियन हमारे साथ शेयर करने के लिए। आई एम श्योर जिनकी 10th के जो पेपर दिए होंगे उनके लिए ये चीज़ बहुत हेल्पफुल रही होगी, और अब जो 9th में से 10th में जाएंगे उनके लिए भी अगले साल जब वो वीडियो देखेंगे, इस साल जब देखेंगे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहना है। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। तो क्लास 10th के बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो भैया MTG को सब्सक्राइब कर लेना। क्यों भाई? क्योंकि हमने आपके सारे पेपर्स को ना डिस्कस करा है, तो यार देखो सब्सक्राइब तो बनता ही है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो और कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों का आज का पेपर कैसा हुआ। तब तक के लिए गुड बाय।